जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारी मेडिकल प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरे दांत खराब है, मेरे हाथ खराब है, या मेरे ऑपरेशन हो चुका है, मेरी आंखों में भी परेशानी है। तो आप हमें बताइए कि आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता। जैसे किसी की फिंगर कटी हुई है और वो तैयारी कर रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस की या आर्मी की या कैप और बेल्ट वाली नौकरी की, तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी उंगली कटी होगी, या मैं कुछ क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूं कि अगर आप में से ये कमी है तो अभी तुरंत ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की या फोर्सेस की आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, या अगर कमियां हैं तो उनको दूर कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा या कमियां बताऊंगा, और जो फोर्स में मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मेरा मेडिकल हो चुका था और मैंने 4-5 मेडिकल मैंने कराए थे। सीआरपी में कराया था, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें सारों में मेरा मेडिकल हो चुका है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा कि हमारा मेडिकल कैसे हुआ था और क्या क्या वो चेक करते हैं और किस लेवल पर चेक करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, स्टार्टिंग से मैं बता दूं आपको कि स्टार्टिंग में जब हम किसी भी भर्ती में जाते हैं तो वहां पे जो मेडिकल होता है कैडर वाइज और आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग वेरी कर सकता है। जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर ले तो वहां पे हल्का सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, क्योंकि वो बाबू की चेयर की कुर्सी की नौकरी होती है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं ड्राइवर की और कांस्टेबल जीडी की, वहां पे क्योंकि ड्राइवर को और कांस्टेबल जीडी को दोनों को किसी भी फोर्स की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सारा दारोमदारा कांस्टेबल जीडी कैडर पे आता है, तो उनका जो मेडिकल की जब बात होती है तो थोड़ा सा टफनेस आ जाती है उनके मेडिकल में। तो उनके मेडिकल में क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या सब होता है, उनको हम बताते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आपके कान से। देखिए, कान में अगर आपका पस है या बहता है कान, तो वो थोड़ी सी एक पॉइंट बनाने की वाली बात है, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप उसका इलाज कराएंगे, वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको मेडिकल के टाइम पे बहता है तो उसमें आपको पॉइंट मिल जाएगा, आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आप उसको ठीक करा लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी फोर्स की भर्ती देखने के लिए। आँख की बात कर ली हमने, हाँ प्रॉपर आपको सुनाई देना चाहिए। आगे चलते हैं, आपकी आँख की बात कर लेते हैं। तो बच्चे, आँख जो आई साइड है आपकी 6/6 होनी चाहिए, और आपकी आँख बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जब पिन पॉइंट करेगा तो बिल्कुल उसको एक्यूरेट देखना चाहिए। आँख के गुल्ले जो हैं, आपको आँख जो है आपके नॉर्मल वे में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक इधर देख रही है एक उधर देख रही है, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपकी आंख होनी चाहिए, और आपको प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट आपकी थिंक जो है, आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलर विजन का कोई अभी परफेक्ट इलाज नहीं है। ये जेनेटिक होता है, आपके जन्मजात से होता है। आपकी मम्मी को हुआ होगा, पापा का हुआ होगा, या जेनेटिक होता है, और ये ठीक नहीं होता। आप कभी भी फोर्स में जाएंगे, आपको वहां पकड़ लिया जाएगा और आपको तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कलर विजन है तो आप बिल्कुल भी तैयारी ना करें किसी भी फोर्स की। आगे चलते हैं, हमने आपकी आंखों की बात कर ली, कान की बात कर ली, नाक की बात कर लेते हैं। नाक में क्या है, जनरली जब आपकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो उसमें एक पॉइंट देते हैं किसी भी नॉर्मली, लेकिन वो बाद में ऑपरेशन करा के या कुछ करा के, सर्जरी करा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक नाक में भी पॉइंट देते हैं अगर आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमने कर लिया, आप बात करते हैं हम दांतों की। दांतों में क्या देखते हैं, दांतों में देखिए आर्मी की तरह ज्यादा टफनेस मेडिकल नहीं होता। अगर आपके दांत सीधे हैं, आपके दांत एक तो कम भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन आपके दांत बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल सड़ गए हैं या गुटके पान पिचकारी मार रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, तो जाने से पहले एक बार उनको साफ करा के जाएंगे और भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जाएंगे, तो उसमें पॉइंट मिलने वाली बात नहीं है। दांतों को इतने ज्यादा टफनेस से नहीं देखते हैं। आगे चलते हैं, हाथ की बात कर लेते हैं। बच्चे, आपके हाथ में जब हाथ देखते हैं तो यहाँ पे गैप में आपका एंगल नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ एक दाएं भाग रहा है, एक बाएं भाग रहा है, एक इंडिया एक पाकिस्तान जा रहा है, इस तरह में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एंगल नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट वे में होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट बहुत ज्यादा बच्चे बनते हैं। यहाँ पे एंगल लगा के, आपकी जो स्केल लगा के देखते हैं वहां पे कितना आपका एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हाथों में बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलता है। अगर ये है तो उसकी यूट्यूब पे एक्सरसाइज कर सकते हैं देख के वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं आगे बच्चे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जब अंडकोशों के बारे में। जब आपको मेडिकल कराते हैं तो वहां पे आपके 2 अंडकोश होने जरूरी हैं। अगर आपका एक भी कम है तो आपको तत्काल ही बाहर कर दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका किसी भी प्राइवेट पार्ट में कुछ कमी है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, एक आता है आपका बच्चे बवासीर।
आपको अगर बवासीर है तो उसका तत्काल अभी आप उसका इलाज कराइएगा। अगर इलाज नॉर्मली उसका हो जाता है, लेकिन अगर मेडिकल टाइम पे आपको इन सब चीज़ों में पकड़ में आते हैं तो आपको एक फिजबे मतलब का आपको पॉइंट मिल जाएगा मेडिकल। उस टाइम पे क्या हरासमेंट होती है, कितना डर लगता है कि यार री मेडिकल में क्या हो क्या ना हो। तो अगर आपको ये परेशानी है तो आप अभी ही अपना मेडिकल फिट करा ले, अपना चेकअप करा ले। उसकी तरफ देखिए, पैरों में जब होता है आपका गैप आना चाहिए अच्छे से। जब हम खड़े होते हैं तो दोनों पैरों के बीच जो है गैप नहीं होता और वो दोनों पैर सट जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी आ जाती है। उनमें दोनों में गैप होना चाहिए। उनको हटाने के लिए देखिए, रात को आप बीच में अपने तकिया लगा के सो सकते हैं, या दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ढेरों वीडियो पड़ी हैं, उनके थ्रू आप अपने पैरों को गैप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक होता है आपका जो पैर हैं, फुट पैड हैं, जो आपके पैर हैं तलवे हैं, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होने चाहिए। उसमें जो गैप होता है वो गैप होना चाहिए। अगर आपके पैर बिल्कुल फ्लैट हैं तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस की या अन्य किसी भी बेल्ट और टोपी की नौकरी के लिए। पैरों में फ्लैट में आपके जो गैप होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। आगे मैं बता दूं आपको, जो आपके पैरों में नसें दिखती हैं, जी हाँ, नसें जो दिखती हैं वो बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। जो उभर जाती हैं बहुत ज्यादा, वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पैरों में, हाथ में अगर नसें बहुत ज्यादा शो अप होती हैं तो वो भी एक मेडिकल पॉइंट बनने के चांस रहते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से इसकी कंसर्न कर सकते हैं कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपकी किसी भी उंगली का कटा छटा ना होना, या आपका जो फ्रैक्चर है नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, किसी एन इंसिडेंट से आपकी उंगली या हाथ की या पैर की किसी भी उंगली को कट जाता है। अगर वो नॉर्मल वे में चल रही है, छोटी मोटी उंगली कटी है, ज्यादा पकड़ में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं है। बड़ी वे में नहीं आए, बड़ा अगर आपको पर्सनली बिल्कुल उंगली कटी हुई है तो आप बिल्कुल इस भर्ती की तैयारी ना करें। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की या एसएससी जीडी की आप तैयारी ना करें। आप बिल्कुल मेडिकल फिट होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका सेफ होना चाहिए, आपका फिजिकल A1 दर्जे का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपका किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन लेजर वाला करा सकते हैं, लेकिन जैसे टाके लगते हैं बिल्कुल अलग से दिखाई दे जाता है कि यार ये हर्निया का या किसी भी तरह का टाके वाला ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ऑपरेशन पकड़ में नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरा हो चुका है तो आप एसएससी जीडी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी के हकदार नहीं हैं। ये आपका नसीब है कि आप क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन आमतौर पे मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ होता है एसएससी जीडी का। तो अगर जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताए हैं उसमें आप कहीं भी पकड़ खाते हैं तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ था मेडिकल रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दूसरी वीडियो किस पे बनवाना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब कुछ था आपको मेडिकल से रिलेटेड। आई थिंक सो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।